हेलो एमएससी स्टूडेंट्स, आज हम एमएससी की क्लास में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पेपर नंबर 4 देखने जा रहे हैं। और आज की क्लास में हम कॉसी रीमान इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि हमने पिछली क्लास में भी कॉसी रीमान की क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उससे पहले हमने कॉसी रीमान इक्वेशन को प्रूव किया था, और जो भी क्लास हमारी यूट्यूब पे हुई है, यदि आपने नहीं देखी है तो एमएससी नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें जाकर के सभी क्लासेस को देख सकते हैं। और कहीं पे भी कोई भी यदि आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं कि यहाँ पे चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हैं। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ सके। तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को नमः शिवाय। और यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके और वो भी इसका लाभ ले सके। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम कॉसी रीमान इक्वेशन के हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कॉसी रीमान इक्वेशन में हमने पढ़ा था कि यदि डेल यू बाई डेल एक्स किसके बराबर हो जाए, डेल वी बाई डेल वाई के बराबर हो जाए, और आपका डेल वी बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई के बराबर हो जाए, तो यही आपका कॉसी रीमान इक्वेशन कहलाता है। क्या हमने ये बात को पढ़ी थी क्या? जी बिल्कुल, हमने ये बात को अपनी पिछली क्लास में भी देखा था, साथ में उससे पिछली जो क्लास हुई थी उसमें भी हमने देखा था। तो आशा है कि आप सभी को बिल्कुल आप फेमिलियर हैं कि कॉसी रीमान इक्वेशन होता क्या है। नाउ अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। हमसे क्वेश्चन यदि बोला गया है शो दैट क्या शो करना है कि एफ एक्स प्लस आयोटा वाई, ये क्या है, एक्स लिखा है ना, थोड़ा सा समझ में ना आए तो अच्छे से लिख देती हूँ मैं। एक्स प्लस आयोटा वाई की वैल्यू आपको क्या फंक्शन डिफाइन है, एक्स प्लस आयोटा वाई क्या है, एक्स माइनस आयोटा वाई फॉर ऑल एक्स वाई, फॉर ऑल x plus iota y belongs to a complex plane. It means they are complex variables. ठीक है, तो क्या दिया है, show that a function f is differentiable at any point in the complex plane. ठीक है, ये बात को आप लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम देखेंगे कि पहले वेदर दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट। ठीक है, तो इसको प्रूफ करते हैं। पेन का कलर मैं चेंज कर लेती हूँ, और आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स भी बनाना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, मैथ्स पढ़ने बैठते हैं, एमएससी के स्टूडेंट हैं आप लोग, ठीक है, नेट सेट की भी तैयारी आपको करनी है, तो कॉपी पेन लेके बैठिए जिससे आप लोग अपने नोट्स बना सकें, है ना। तो यदि हमें दिया गया है, फंक्शन डिफाइन है x प्लस आयोटा वाई की वैल्यू हमको x माइनस आयोटा वाई दी गई है, या फिर x माइनस आयोटा वाई क्या होता है, कॉन्जुगेट है इसका, या फिर हम बोल सकते हैं और f ऑफ z क्या है, z बार दिया गया है, बार क्या बीच में माइनस लगेगा, पिछली क्लास में हमने देखा है। ठीक है, यानी कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में अपने देखा हुआ है। ठीक, तो हम यदि बात करते हैं कि u क्या होता है, u हमारा रियल पार्ट ऑफ z होता है और v हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं क्या कि u क्या है, रियल पार्ट ऑफ f है, जो कि x है, जो कि क्या है हमारा, देख लीजिए x है। ठीक है, यहाँ प्रेजेंट में, और इमेजिनरी पार्ट आप लोग बताइए क्या है, इमेजिनरी पार्ट यानी कि जिसके पास में आयोटा है, तो इमेजिनरी आपको दिख क्या रहा है, माइनस वाई दिख रहा है क्या, जी बिल्कुल माइनस वाई है। तो हम बोलेंगे कि v क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ, क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ f, जो कि यहाँ पे प्रेजेंटली माइनस वाई दिया गया है। यदि हम कॉसी रीमान अब लगाएं, यानी कि u को विद रेस्पेक्ट टू x और y डिफरेंशिएट करें और v को विद रेस्पेक्ट टू x और y डिफरेंशिएट करें, तो क्या आएगा, डेल u बाई डेल एक्स। ठीक है, यानी कि डेल यू बाई डेल एक्स और x को डिफरेंशिएट किया जाएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। u को विथ रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करो, विथ रेस्पेक्ट टू जैसी y करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। फिर उसके बाद में आप v को विथ रेस्पेक्ट टू x करो, वैल्यू क्या आ रही है आपकी, वैल्यू माइनस y है, वैल्यू क्या आएगी आपकी, 0 आएगी। v को विथ रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करो, वैल्यू क्या आएगी आपकी, वैल्यू आएगी आपकी -1।
यदि हम ऊपर के इक्वेशन से देखें तो डेल यू और डेल वाई यानी कि डेल वी बाई डेल एक्स ये तो इक्वल आ रहा है, बट ये दोनों तो अलग अलग आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं क्या, जबकि हमारा ये इक्वल आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने कॉसी में क्या पढ़ा है, देखो कॉसी मैं फिर से लिखूंगी यहाँ पे जिससे आप लोग रिलेट कर पाओ, है ना। अदरवाइज आप जब रिलेट नहीं कर पाओगे तो आपको समझ में आएगा नहीं। कॉसी रीमान इक्वेशन क्या बोलता है, कॉसी रीमान इक्वेशन हमारा बोलता है कि डेल यू बाई डेल एक्स किसके बराबर हो जाए, डेल वी बाई डेल वाई के बराबर हो जाए, और हमारा डेल वी बाई डेल एक्स किसके बराबर हो जाए, माइनस डेल यू बाई डेल वाई के बराबर हो। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा डेल वी बाई डेल एक्स तो डेल यू बाई डेल वाई के बराबर आ रहा है, बट डेल यू बाई डेल एक्स नॉट इक्वल्स टू डेल वी बाई डेल वाई है। यानी कि हम बोल सकते हैं क्या, बट तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्या, बट जो हमारा आया है डेल वी बाई डेल एक्स, नहीं सॉरी हमारा डेल यू बाई है ना, क्या है वहां पे डेल यू बाई डेल एक्स किसके बराबर नहीं है, डेल वी बाई डेल वाई के बराबर नहीं है, यानी कि कॉसी को फुलफिल नहीं कर रहा है। ठीक है, हम बोलेंगे कि हमारा डेल यू बाई डेल एक्स डेल वी बाई डेल वाई के बराबर नहीं है। ठीक, डेल यू बट डेल यू बाई डेल एक्स नॉट इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई। इसका मतलब अब ये x और y यानी कि विद रिस्पेक्ट टू x हमने डिफरेंशिएट किया, विद रिस्पेक्ट टू y हमने डिफरेंशिएट किया। ठीक है, तो हमारा हमें पता चल गया कि ये क्या हो रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है। जब इक्वल नहीं आया तो हम बोलेंगे क्या कि CR इक्वेशन which shows that CR equation यानी कि कॉसी रीमान इक्वेशन does not satisfied here, satisfy हो पाया क्या, नहीं satisfied here यानी कि यहाँ पे नहीं हुआ है सेटिस्फाई। इसका मतलब हम बोलेंगे कि हमारा जो फंक्शन था क्या था, fz की वैल्यू z बार थी, या फिर हम बोलेंगे कि fx प्लस आयोटा y जो x माइनस आयोटा y है वो क्या है, इज नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि कॉसी रीमान को फुलफिल नहीं किया, इज नॉट डिफरेंशिएबल, क्या डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन, एट एनी पॉइंट इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन। प्रूव करना था कि डिफरेंशिएबल है या नहीं, चेक करो। हमको पता चला कि नॉट डिफरेंशिएबल है, तो हमको प्रूव करने ही तो बोला था कि वो है या नहीं, तो हमने बता दिया कि नहीं है। सिंपल सी बात है ना। क्या हमने बताया है कि वो डिफरेंशिएबल नहीं है, ये तो बोला शो दैट इट इज डिफरेंशिएबल। हम बचपन में पढ़ते थे, पता है, यदि हमारा रिजल्ट नहीं आता था ना तो हम क्या कर देते थे पता है, हम ना जबरदस्ती लिखते थे कि नहीं हेंस प्रूव्ड है। बट अब आप लोग ग्रोन अप्स हो, आपको ये यदि बोला गया कि शो दैट इट इज डिफरेंशिएबल, तो हमारा रिजल्ट पता चला कि कॉसी रीमान जब हमने लगाया तो कॉसी रीमान यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुआ। जैसे हमारा कॉसी रीमान सेटिस्फाई नहीं हुआ तो हमने यहाँ पे प्रूफ क्या कर दिया कि द गिवन फंक्शन, यानी कि गिवन फंक्शन क्या है, f of x plus iota y equals to x minus iota y is not differentiable at any point in a complex plane। ठीक है, समझ में आया। ये जबरदस्ती नहीं लिख देना हैंस प्रूव्ड, नहीं, ये तो शो हो रहा है। ठीक है, तो प्रूव कब हुआ, जब वो नॉट डिफरेंशिएबल है, यानी कि वो किसी भी पॉइंट में डिफरेंशिएबल ये फंक्शन नहीं है। ठीक, चलो आई होप समझ में आया हो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और भी क्वेश्चन आप लोग अपने से सॉल्व करेंगे कॉसी रीमान के, जो कि बेहतरीन तरीके से मुझे लगता है अब आप लोग को समझ में आ जाएंगे। अब कहीं से भी अब क्वेश्चन आएगा तो आई होप कि अब आपसे बन जाना चाहिए कॉसी रीमान इक्वेशन। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे हम एंड करते हैं, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन तक ले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जुड़े रहे और आप लोगों ने वीडियो देखा, पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। नेक्स्ट सेशन तक ले आप सभी को नमः शिवाय, ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।